मैं पुष्पा कुमारी, पिता श्री ददन जी यादव। हम अपनी मर्जी से अपने घर छोड़कर हम शादी किए हैं उनसे। और बात यह है कि हमारे जान का खतरा भी है। हम दोनों का जान का खतरा है। और मेरे पापा से और चचा है और भाई लोग हैं, इनसे खतरा है। वो लोग हम लोग को ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिलोगे, या कहीं फोन मिल करके जाएंगे। गालियां दे रहे हैं। बहुत गाली गलौज होता है हम लोग के बीच फोन पे कि हम मिल जाओगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमारा बस, हमें आपसे मतलब नहीं है। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आप खुश रहिए, हमें खुश रहने दीजिए। हम कोई जोर जबरदस्ती से उठा कर नहीं लाए हैं। जो आप लोग मेरी गाड़ी छीन लिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ठीक है ना। और रही बात ये कि अगर फ्यूचर में भी, आज या साल 2 साल की बात नहीं है, ये कभी भी अगर हम दोनों को अगर किसी तरह का हानि पहुंचता है या किसी तरह से फिजिकल अटैक होते हैं हमारे ऊपर, तो ये सभी चीजों के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो होगी इनके परिवार वालों की होगी। इनके परिवार में इनके पापा ददन जी यादव, भाई विवेक यादव, महेश यादव, दिनेश यादव, रमेश यादव, रजनीश यादव, और इनके चाचा हैं वकील यादव, इनके चचेरे भाई हैं कन्हैया यादव, और गांव के कुछ लोग हैं जिसमें शामिल है, जो कि मुझे एक बार किडनैप भी करने की कोशिश की गई थी मुझे एक बार। तो मैं किसी भी तरह से उनके चुंगल से निकल गया था। तो उस किडनैपिंग में जो लोग शामिल थे उसमें राजेंद्र यादव हमारे गांव के हैं, मुन्ना यादव और चंदेश्वर पासवान और विश्वकर्मा शाह, ये लोग शामिल थे। और भी कई लोग थे जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, पर जिन लोगों को मैं पहचानता हूँ उनका नाम लिया हूँ। और उस किडनैपिंग में इनके पापा, इनके भाई भी शामिल थे, और इनके कुछ रिश्तेदार भी थे जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ, जिनका नाम मुझे नहीं पता। तो ये लोग, मुझे 2 अक्टूबर को इन लोगों ने किडनैप करने की कोशिश की थी, सभी लोगों ने, पर मैं किसी तरह से इनके चुंगल से भाग निकला था। तो अगर फ्यूचर में भी, क्योंकि उस समय भी ये लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इसको किसी न किसी तरीके से मार देंगे, एक्सीडेंटल मतलब तरीके से, तो अगर एक्सीडेंटल मौत भी होती है तो इनके जिम्मेवार भी यही लोग होंगे, क्योंकि इन लोग का एक थोड़ा सा साजिश होगा उस तरीके का एक्सीडेंटल डेथ करने की। तो अभी भी नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के भीतर में हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, बस इन्हीं लोग हैं, जितने लोगों का मैंने नाम लिया है ना पुष्पा। क्योंकि इनके अलावा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन जो भी है बस यही लोग हैं, जितने लोग का मैंने नाम लिया। दुश्मन क्या करना है, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। अब क्या कर सकते हैं। तुम माफी मांगो, हम तो माफी नहीं मांगेंगे। हम किसी से भी, मुझे माफी नहीं मांगना है। और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे तुम्हें जो भी करना हो करो। लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आगे मुझे कोई किसी तरह का फिजिकल मेरे ऊपर अटैक हो, मेरे परिवार, मेरी पत्नी के ऊपर अटैक हो, तो इसके सारे जिम्मेवार इनके परिवार वाले और जिन लोगों का मैंने वीडियो में नाम लिया है वो लोग होंगे। तो कृपया आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे पीछे मत पड़िए, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए और आप लोग अपनी जिंदगी जिए, ठीक है। हम कोई ये नहीं है, ठीक है ना। हमको कोई दिक्कत नहीं है आप लोग की जिंदगी से। हम ना आपके जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं और ना हम अपनी जिंदगी में इंटरफेयर चाहते हैं। आप लोग भी अच्छे से रहिए, हम भी अच्छे से हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दिक्कत परेशानी होगा तो से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग हमें परेशान न करें, बस यही बात है। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हमारा सामान छीने हुए हैं वो सारा सामान आप लोग दे दें। एक लास्ट वार्निंग ये भी है, क्योंकि हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। हम जितना आप अपने को टेढ़ा समझ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा टेढ़े हम हैं। तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग जितना सामान है उतना हमें दे दीजिए, ठीक है। बाकी अपने जिंदगी जिए,
और मुझे अपनी जिंदगी नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं करते हैं, किसी भी तरह का हमें कोई इंटरफेयर नहीं है हमारा। और हमारी जिंदगी में आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए। ठीक है, आप मानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी पहुंच है, तो अब मेरा जो किडनैपिंग हुआ था उसमें एफआईआर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपने अपने पहुंच का इस्तेमाल किया, विधायक की वो फलाना चिलाना, लेकिन फिर भी एक होता है कि सच्चाई की जीत होती है। फिर भी कुछ हमारे फेवर में भी कुछ ऐसा काम हुआ, तो ऐसा भी ये नहीं है, हम भी कोई मतलब इतने कमजोर भी नहीं है कि हम आपके डर से, आप लोग इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं ना कि हम लोग सुसाइड कर लें या आत्महत्या कर लें, उतने भी हम कमजोर नहीं हैं, हम ऐसे करने वाले नहीं हैं। हम जब तक मतलब हमारे अंदर है कि हम लड़ेंगे तब तक तो हम सुसाइड नहीं करेंगे या ऐसा कुछ कदम हम लोग नहीं उठाएंगे, है ना पुष्पा? क्या मतलब आप लोग कीजिए टॉर्चर, कितना करना है, या कोशिश कीजिए आप लोग मारने की, हमें मारिए। हम बस ये सूचना हम ये इसलिए दे रहे हैं कि अगर हमें या हमारी पत्नी को, तो अगर मेरी पत्नी को या मेरे को कुछ भी किसी भी तरह का फिजिकल अटैक होता है, फिजिकल डैमेज होता है, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ आप लोग होंगे। हमारा कोई और आप लोगों के अलावा कोई दुश्मन नहीं है जो फिजिकल ऐसा कुछ करे हमारे फिजिकली, ठीक है ना? तो आप लोग अपनी जिंदगी जिए, हम लोग का चक्कर में पड़िए मत आप लोग। और भी बहुत सारे आप लोग के पास काम है, वो कीजिए। हम लोग के ढूंढने के सिवा और हम लोग के मारने के सिवाय और भी काम है बहुत सारा, वो कीजिए आप लोग। मारने से बहुत बड़ा आदमी नहीं आप लोग बन जाएंगे, ठीक है ना? तो बस और कुछ नहीं।